गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th हिंदी के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए, विषय हिंदी में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे संचयन पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत गिल्लू पाठ के प्रश्न नंबर 4 में, जिसमें हम आखिरी पंक्तियों तक पहुँचे थे, किंतु अचानक मोबाइल के स्विच ऑफ होने की वजह से वह अंतिम पंक्तियाँ छूट गई। तो आइए उसी पर हम आगे चर्चा करते हैं, फिर नए प्रश्न पे चर्चा करेंगे। अभी यहाँ तक हमने बातें किया प्रश्न नंबर 4 में कि गिल्लू प्रतिदिन उनके आने की प्रतीक्षा करता, और जब लेखिका अस्पताल से लौटी तो गिल्लू उनके समीप आकर के तकिए पर बैठकर निरंतर उनकी सेवा में लग गया। यहाँ तक चर्चा हुई थी। आइए इसी में हम बचे हुए कुछ पंक्तियों को, अगले कुछ वाक्यों को देखते हैं। लेखिका ने बताया कि इस प्रकार गिल्लू लेखिका के तकिए के पास बैठकर लेखिका के तकिए के पास बैठकर अपने नर्म छोटे छोटे पंजों से, इतना राइट करिए, आगे चलते हैं। छोटे छोटे पंजों से लेखिका के बालों को सहलाता, इस प्रकार के कार्य से गिल्लू के कार्य से, नीचे वाला हो गया हो तो इरेज कर दें। गिल्लू के अंदर व्याप्त सेवा भावना और आत्मीय विशेषता का पता चलता है। चलिए, पुराने प्रश्न के जो बचे हुए कुछ वाक्य थे हमने चर्चा कर ली।
प्रश्न नंबर 4 पूर्ण हो चुका है। इसको राइट करिए, आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे चर्चा करेंगे। चलिए राइट करिए जल्दी इसको, फिर हम प्रश्न नंबर 5 में चर्चा करें। हो गया सबका? हो गया। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 पे हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 गिल्लू पाठ में। प्रश्न है, गिल्लू एक संवेदनशील प्राणी है, कैसे स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है, गिल्लू एक संवेदनशील प्राणी है, स्पष्ट कीजिए। गिल्लू एक संवेदनशील प्राणी है, स्पष्ट कीजिए। आइए हम चर्चा करते हैं गिल्लू के उस भावनात्मक कार्यों की ओर जो उन्हें एक संवेदनशील प्राणी के रूप में चित्रित करता है। तो उत्तर में आते हैं। गिल्लू एक संवेदनशील प्राणी है। गिल्लू एक संवेदनशील प्राणी है। इसका परिचय इस पाठ में गिल्लू ने कई स्थानों पर दिया है। कई स्थानों पर दिया है। जब लेखिका अस्वस्थ हुई, जब लेखिका अस्वस्थ हुई तब गिल्लू ने अपना प्रिय भोजन काजू को खाना कम कर दिया। खाना कम कर दिया और वह इतना हो गया। इरेज करें, जल्दी करिए, प्रश्न को इरेज कर देते हैं। और
जब लेखिका स्वस्थ होकर घर वापस आई, घर वापस आई तो गिल्लू ने गिल्लू ने उनकी उंगली पकड़कर धन्यवाद दिया। यहां तक गिल्लू कि गिल्लू प्रतिदिन लेखिका के साथ ही खेलता, और लेखिका के साथ ही भोजन करता, लेखिका के साथ ही खेलता और लेखिका के साथ ही भोजन करता। इतना राइट करिए, फिर हम इरेज करते हैं। राइट करिए जल्दी। लेखिका के साथ ही खेलता और लेखिका के साथ ही भोजन भी करता। उसने अपनी आत्मीयता का आत्मीयता का परिचय देते हुए दिन रात लेखिका की सेवा की और अंतिम क्षणों में निस्तेज होते हुए भी उसने लेखिका की उंगलियों को
उंगली को अपने पंजों से पकड़ने का प्रयास किया। इस प्रकार गिल्लू के द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य के द्वारा किया गया यह सभी कार्य गिल्लू के प्रति के अंदर विद्यमान संवेदनशीलता का उदाहरण है। संवेदनशीलता का उदाहरण है। चलिए इतना राइट करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। राइट करिए इसको। एक छोटे से अगले प्रश्न में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि समय कम बचा हुआ है। हो गया सबका? इरेज करें। आइए गिल्लू से संबंधित एक छोटे से हम अन्य प्रश्न पे चर्चा करते हैं। गिल्लू के अंतिम क्षणों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 5 में चर्चा करते हैं। माने गिल्लू के मृत्यु के पहले उसकी क्या दशा थी, किस प्रकार उसकी मृत्यु हुई, क्या घटनाएं घटी। इस पर लेखक ने बताया कि लेखिका ने बताया कि उसमें बड़े ही दुखद वातावरण का समय था, जब उसके अंतिम क्षण आए, जब वह हम सबको छोड़कर अपने 2 वर्ष की आयु पूरा करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो देखते हैं, लेखिका ने बताया कि
गिलहरी की वास्तविक आयु 2 वर्ष की ही मानी जाती है, जहां गिल्लू का वह 2 वर्ष समाप्त हो चुका था और एक दिन लेखिका ने पाया कि गिल्लू गुल्लू अपने झोले से न उतरा। लेखिका ने जब उसे झूले से उतारा तो उसका शरीर शीतल ठंडा हो रहा था। लेखिका ने उसे गर्म करने के लिए हीटर भी चालू किया। किंतु गिल्लू के ऊपर उसका कोई प्रभाव न हुआ और अंतिम समय में लेखिका की उंगली को अपने पंजे से पकड़ते हुए गिल्लू की आंखें
सदा के लिए बंद हो गई। सदा के लिए बंद हो गई। इस प्रकार अतः लेखिका ने जूही के जड़ में ही गिल्लू की समाधि दे दी। जिसे देखकर आज भी लेखिका गिल्लू के होने का अनुभव महसूस करती है। ठीक है, राइट करिए इसको। कल हम अगले प्रश्न नंबर 6 पे चर्चा करेंगे। जल्दी राइट करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।